हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अज्जू भैया स्टडी पॉइंट। और आज हम जो एमसीक्यू लेके आए हैं वो है क्लास नाइन्थ के चैप्टर 6 जिसका नाम है टिश्यूज़। तो हमको पता है टिश्यूज़ क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स ऑफ काइंड, सिमिलर सेल्स उनको हम टिश्यू बोलते हैं। तो उसी चैप्टर हम आज डिस्कस करने वाले हैं कुछ एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज़ डेड सेल्स। बोला इनमें से किस टिश्यू के सेल्स डेड होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा स्क्लेरेंकाइमा होता है ये, ठीक है, जो बी पार्ट है इसके जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, ये हमारा कोकोनट वगैरह में जो होता है ना, कोकोनट का जो हस्क रहता है उसमें पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बाकी सब में लिविंग सेल होते हैं, हमको पता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि गर्थ ऑफ द स्टेम किसकी वजह से इंक्रीज होती है। तो जो गर्थ ऑफ द स्टेम जो इंक्रीज होती है वो हमारा जो लेटल मेरिस्टेम होता है, लेटल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है उसकी वजह से हमारी जो गर्थ होती है, यानी जो हमारे जो जो भी हमारी स्टेम रहती है, जो रूट रूट स्टेम बेसिकली उसकी जो डायमीटर रहता है वो इंक्रीज़ होता है हमारा लेटल मेरिस्टेम की वजह से। हमको पता है जो एपिकल रहता है, एपिकल की वजह से होता है हमारा रूट और शूट की टिप्स। ठीक है, रूट और शूट की टिप्स हमारी ग्रो करती हैं। ठीक है बेसिकली, और जो इंटर कैलरी रहती है वो हमारे नोट्स और लीव्स के पेटियोल्स पे प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा एकदम। लेटल मेरिस्टेम की वजह से हमारी जो होती है ग्रोथ, जो हमारी स्टेम की गर्थ रहती है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है बोला है फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। बोला इनमें से कौन सा इनकरेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, बोला पेरेन्काइमस टिश्यू हैव इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है भाई, ये होता है। क्लोइकैमिटस टिश्यू आर इरेगुलर थिकर एंड कॉर्नर्स, ये भी होता है। एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर परमानेंट टिश्यू, नहीं। एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक परमानेंट टिश्यू नहीं है, वो डिवाइडिंग टिश्यू है, ग्रोइंग टिश्यू है। ठीक है, तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बोला सिलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस। अगेन बोला है ब्लड हैज ए मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स। ठीक है, होता है। टू बोन्स आर कनेक्टेड बाय लिगामेंट्स, यस, कनेक्टिव टिश्यू होता है लिगामेंट एक। ठीक है, जो हमारे दो बोन्स को जोड़ने का काम करता है। टेंडन्स आर नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रेगाइल, नहीं। टेंडन हमारा फाइब्रस टिश्यू होता है प्लस वो इलास्टिक टिश्यू होता है जो क्या करता है, बोन्स और मसल्स को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, ये भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, कार्टिलेज फॉर्म में कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कार्टिलेज भी क्या होता है, एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, मीन्स गलत हो जाएगा कि वही स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बोला फैट आर स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी एज। ठीक है, ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था कि जो हमारी बॉडी में फैट होता है, ठीक है, स्किन के अंडर और हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं उनके बीच में प्रेजेंट रहता है। और कहाँ किस टिश्यू में प्रेजेंट रहता है, ये एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, वहाँ स्टोर होता है। विच मसल्स एक्ट इनवॉलेंट्री। ठीक है, कि कौन सी मसल्स है जो इनवॉलेंट्री एक्ट करते हैं। इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारी विल्स, जो हमारी इच्छा के बिना काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका दूसरा नाम, इनवॉलेंट्री मसल्स का दूसरा नाम होता है हमारा स्मूथ मसल्स। तो एक तो ये हो गया। दूसरा होती है हमारी कार्डियक मसल्स जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, जो कंटिन्यूस एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन जो हमारे हार्ट में चलता रहता है, धक 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 धक। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है, हमारा कार्डियक मसल्स की वजह से होता है। तो यानी ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड, अब ढूंढ लो किस में है वो। सेकंड एंड थर्ड हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा कि भाई ये हमारी मसल्स कौन सी होती हैं, इनवॉलंटरी, जिन पर हमारा कोई भी काबू नहीं होता, ये अपने आप वर्क करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस क्या होती है, बेसिकली प्लांट की जो आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, आउटर जो लेयर की, आउटर लेयर ऑफ सेल्स बोल लो। ठीक है, जो एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले करती है, पूरे प्लांट की बॉडी को कवर करके रखती है, उसे बोला जाता है एपिडर्मिस। बोला इनमें से कौन सा उसका फंक्शन नहीं है। प्रोटेक्शन फॉर एडवर्स कंडीशन, ठीक है भाई, प्रोटेक्ट करती है, मैंने बोला प्रोटेक्शन रोल प्ले करती है। गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है। ठीक है, कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ वाटर वो नहीं करती है, उसके लिए प्लांट में अलग से टिश्यू होता है जिसका नाम होता है जाइलम। ठीक है, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसमें वो हेल्प नहीं करती है। ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करती है। ठीक है, वाटर लॉस, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, उसमें भी हेल्प करती है।
तो सीधा सीधा मतलब है जो हमारा ऑप्शन सी है वो यहाँ पर इनकरेक्ट है, ठीक है, वो सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास प्रोटीन। अच्छा, ये क्वेश्चन हम दोबारा कर चुके हैं, ठीक है, ये रिपीट हो चुका है, पहले कर चुके हैं, ऊपर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड फिल अप द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, ठीक है। बोला कि इनमें से कौन सा टिश्यू है जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी कैविटीज़ वगैरह रहती है, स्पेस रहता है, उनको फिल करने का काम करता है। तो उस टिश्यू को बोलते हैं हम एरोलर टिश्यू, ठीक है। तो ये भी हम बेसिकली एक कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट होता है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू कैटेगरी में आता है ये। तो ये हमारी बॉडी में जितनी भी कैविटीज़ रहती हैं, ठीक है, वो सबको कवर करता है, कवर्स ऑल द कैविटीज़, ठीक है। बॉडी के अंदर जितनी भी खाली जगह हैं ऑर्गन्स के आसपास, ठीक है, उन सबको कौन कवर करता है, हमारा एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बोला, इफ़ द टिप ऑफ शुगर केन प्लांट इज रिमूव फ्रॉम द फील्ड इवन देन इट इज कीप्स ऑन ग्रोइंग इट्स लेंथ इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो भाई जो प्लांट की जो हमारी शुगर केन जो होता है, आप सबने देखा होगा ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये बीच में उसमें क्या होती हैं, नोट्स होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, जिन्हें हम गांठें बोलते हैं ना। तो यहाँ पर इन नोट्स पर अभी हमने ऊपर पढ़ा था क्या प्रेजेंट रहता है, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा प्रेजेंट रहता है, जो यहाँ पर लगातार सेल्स को डिवाइड करता रहता है। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है भाई, उसका काम है डिवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्स लगातार डिवाइड होते रहते हैं। तो बेशक तुम उसको यहाँ से टिप से काट दो, कहीं से भी काट दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हमारी नोट्स हैं, नोट्स पे हमारा ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक प्रेजेंट है, जो क्या कर रहा है, सेल्स को डिवाइड कर रहा है और उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इन डेजर्ट प्लांट रेट ऑफ वाटर लॉस गेट रिड्यूस डू टू द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। बोला है कि अब जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, एक तो वहाँ पे पहली पानी कम है, ठीक है, ऊपर से अगर स्टोमाटा के थ्रू जब प्लांट क्या करता है, अपना फोटोसिंथेसिस करता है, तो स्टोमाटा ओपन करने पड़ते हैं भाई। अब स्टोमाटा के थ्रू हमको पता है वाटर भी क्या हो जाता है, थोड़ा लॉस हो जाता है वेपर्स के रूप में, ठीक है। तो बोला ऐसा ना हो, ठीक है, ज़्यादा पानी लॉस ना हो, उसके लिए हमारे वहाँ पर जो डेजर्ट प्लांट रहते हैं उनमें सेल्स में क्या प्रेजेंट रहता है, एक केमिकल प्रेजेंट रहता है जिसका नाम होता है कटिन, ठीक है। कटिन बेसिकली क्या करता है, इसका काम क्या होता है, वाटर को लॉस होने से रोकना, ठीक है। ये करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, किस वजह से, ट्रांसपिरेशन की वजह से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो बोला गया है कि वॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड इन, वॉलेंट्री बोले तो जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो बोला है वो मसल्स कहाँ पाई जाती हैं, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ होती है, माउथ से लेकर एनस तक, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। वो अपने आप उसमें खाना हमारा मूव करता है, ठीक है। दूसरा वाला लिम्स होते हैं हमारे हाथ पैर जो भी होते हैं, उनको हम अपनी इच्छा से मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो लिम्स हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिम्स, जिनको हम वॉलंटरी यानी अपनी इच्छा अनुसार मूव कर सकते हैं। आइरिस ऑफ द आई, वो भी अपने आप क्या होता है, उसका साइज़ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज होता है। ब्रॉन्ची ऑफ द लंग्स, ठीक है, ये भी अपने आप काम करते हैं, हमारा इसमें कोई रोल नहीं होता, हम चाह के या ना चाह के इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कम ज़्यादा नहीं कर सकते, एक्सेप्ट लिम्स, ठीक है, जिनकी मूवमेंट हमारे ऊपर डिपेंड करती है, हम जैसे चाहे उनको मूव कर सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर 6 टिश्यूज़, ठीक है, उसके MCQs, इसकी पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इस चैप्टर में। तो तब तक अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, जिसका नाम है अज्जू भैया स्टडी पॉइंट। धन्यवाद।